सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं पिछले कुछ दिनों से गेहूं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। गेहूं उत्तर भारत की प्रमुख फसल है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में गेहूं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1 नवंबर के आसपास हम गेहूं की जो बिजाई है वो प्रारंभ करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं में हमारे फास्फोरस, जो रासायनिक खाद्य है, फास्फोरस का क्या महत्व है। फसल है उसको 17 तरह के सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है रासायनिक खादों के रूप में, जहां हम उनको फसल अवशेष प्रबंधन के द्वारा, गोबर की खाद के द्वारा, मुर्गी कंपोस्ट के द्वारा हम उनको दे सकते हैं। उनमें से 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं: नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, डीएपी और पोटाश। जो जितनी भी हमारी फसलें हैं उनको मुख्यतः अधिक मात्रा में फास्फोरस की मात्रा की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, नत्रजन की, और किसान भाइयों पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से महत्वपूर्ण जो एलिमेंट, इसके बाद हमारे और सूक्ष्म तत्व आ जाते हैं: कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, तमाम ये छोटे छोटे आयरन, जिंक, जिनको हम स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को देते हैं। गेहूं में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब हम बिजाई करते हैं तो हमारे को प्रथम दिन से, जब दाना अंकुरित होता है, उसको पहले दिन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नवजात शिशु को दूध की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से जो दाना हमने जमीन में जीरो टिलेज के माध्यम से डाला है, मैं बता देना चाहता हूँ कि किसान भाई अपनी जो बिजाई है वो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के पखवाड़े के बीच में करें, और बिजाई केवल और केवल जीरो टिलेज के माध्यम से ही आपने बिजाई करनी है। फानों में कर सकते हैं, जहां आप खेत अच्छा बना सवा कर बिजाई कर सकते हैं। फास्फोरस की पहले दिन से आवश्यकता होती है, और फास्फोरस जो सा है पहले दिन से न्यूट्रिशन पौधा लेके अपनी बढ़वार करता है। सबसे पहले पौधे की जो जड़ बनती है, जड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फसल के प्रबंध, फसल की वृद्धि और विकास में। अगर हम फास्फोरस जो है वो हमारी जड़ों का भरपूर विकास करता है, और अगर जड़ों का विकास होगा तो हमारा जो पौधा है वो अधिक अधिक रूप में वृद्धि करेगा, प्रफुल्लित होगा, फुटाव करेगा। किसान भाइयों, फास्फोरस से हमारी जड़ों का विकास होता है, और जो जड़ें हैं वो हमारे खेत में पड़े हुए सूक्ष्म तत्वों को एकत्रित करती हैं। कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकल, आयरन, बोरॉन, ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं उनको एकत्रित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक जाता है, और पत्तियों तक जाकर पौधा बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता है, वृद्धि की तरफ बढ़ता है। 2 महीने में हमारा जो गेहूं है उसकी बढ़वार पूरी हो जाती है। लेकिन फास्फोरस की मात्रा पौधे को अंतिम समय तक पड़ती रहती है, जब तक दाना नहीं बन जाता। इसलिए पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन से फास्फोरस एकत्रित करके लेता रहता है। कई बार हमारा कोशिश रहे कि हमें हमेशा, जब भी किसान गेहूं की बिजाई करें या अन्य फसल की बिजाई करें, तो आपने बिजाई के साथ ही नीचे फास्फोरस देना है, डायमोनियम फास्फेट देना है। ऊपर आपने नहीं देना है। बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, काफी सारे किसान भाई ऊपर भी दे देते हैं। यह गलत पद्धति है। आपने बिजाई के साथ सभी फसलों को, विशेष करके गेहूं को, जीरो टिलेज के माध्यम से आपने देना है। जब पौधा जैसे जैसे बढ़ता है वो जमीन से फास्फोरस ग्रहण करता रहता है, और सूक्ष्म तत्व भी जड़ों के माध्यम से पौधे में वितरित होते रहते हैं। जड़ों का विकास होना अनिवार्य है। अगर जड़ों का विकास नहीं होगा तो हमारी जो फसल है, जो गेहूं की फसल है, वो नाइट्रोजन, ऊपर ऊपर से हम 3 बैग नाइट्रोजन तो दे देंगे पहले पानी के बाद, वो उसके पत्ते भी चौड़े हो जाएंगे और थोड़ा बहुत बढ़वार भी कर जाएगी, लेकिन उसकी जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। अगर जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा तो बाली बलते समय हम सूक्ष्म तत्व जो जड़ों ने काम करना है एकत्रित करके तने तक, तना फिर अन्य भाग में जो पहुंचाता है सूक्ष्म तत्व, उनकी कमी हो जाएगी और हमारी बाली छोटी रह जाएगी, और बाली में जो भराव होगा दानों का वो भी नीचे गिर जाएगा, जिससे उत्पादन का स्तर नीचे गिरेगा। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी नई किस्में हमारे पास आई हैं
PBW 826 है, 872 है, 3386 है, 372, 327, 371, 187 में आपने सवा बैग से लेके 1.5 बैग के बीच में जीरो टिलेज के माध्यम से डायमोनियम फास्फेट देना है। पहले हम 1 एकड़ में डायमोनियम फास्फेट फास्फोरस DAP के रूप में देते थे, लेकिन अब अवस्था ऐसे बन गया है कि हमने जो पशु हैं वो रखने बंद कर दिए हैं। अब पशु ना होने के कारण एनिमल कंपोस्ट हमको नहीं मिल पाता है, गोबर की खाद नहीं मिल पाती है, मुर्गी की खाद हमको नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा यह हमारे लिए अनिवार्य हो गया है कि हम सवा से 1.5 बैग डायमोनियम फास्फेट अपनी गेहूं में जरूर दें, ताकि जो अंतिम समय तक बाली बनने तक पौधा फास्फोरस ग्रहण करता रहे। किसान भाइयों, जैसे मक्के में भुट्टा लगता है जहाँ छल्ली बनती है, इस तरह से जो गेहूं का सिट्टा है वहाँ दाने बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधा भोजन बनाता है और सिट्टे तक या मक्की के भुट्टे तक आप सभी तरह के खाद्य पदार्थ, सभी तरह के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको प्रदान करता है, ताकि जो जो बाली है उसका आकार लंबा हो सके और उसमें जो दाने का भराव है वो अधिक हो सके। अगर हमारा फास्फोरस कम होगा, सीमित मात्रा में होगा, तो जड़ों का विकास भी कम और सीमित मात्रा में होगा, जिससे हम अपने पौधे को, जो पौधा है वो सूक्ष्म तत्व ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी बाली का आकार छोटा रह जाता है, उत्पादन का स्तर नीचे में रहता है खेत में, और वो घुलता बहुत लेट है। इसके लिए हमें PSB, एजेक्टोबैक्टर वगैरह हमें खेत में डालते रहना चाहिए, ताकि जो शुष्क अवस्था में पड़ा हुआ फास्फोरस है वो घुलनशील अवस्था में आ जाए और हमारे पौधे को अधिक मात्रा में मिलता रहे जब तक कि फसल पक नहीं जाती है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस हमें कई तरह से रासायनिक खादों के रूप में भी प्राप्त हो जाता है, जैसे डायमोनियम फास्फेट है, DAP का बैग आता है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट्स के रूप में आता है, तृतीय NPK 12-32-16 के रूप में भी आता है, और आजकल TSP आ रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट्स के नाम के 46% आ रहा है, 42.5 वाटर सोल्यूबल स्थिति में होता है। किसान भाइयों, आप इन तमाम जो रासायनिक खाद्य बाजार में उपलब्ध है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने गेहूं में। इसी के साथ गेहूं की बिजाई करने से पहले, खेत में पानी लगाने से पहले, बत्तर वाला खेत बनाने से पहले आप गोबर की खाद का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो उसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। और किसान भाई, इस तरह से अगर पद्धति को अपनाते हैं, सवा से 1.5 बैग डायमोनियम फास्फेट केवल जीरो टिलेज या छिंटे के माध्यम से बिजाई करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो उत्पादन है वो 25 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल के बीच में रहेगा। जो मैंने वैरायटियां हाईलाइटेड किए हैं यहाँ पर, बहुत लंबे समय से हम गेहूं की अन्य अन्य किस्मों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने की जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि वो डायमोनियम फास्फेट का हमारे गेहूं में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जड़ों का विकास करना है। अगर जड़ मजबूत होगी तो हमारी उसारी भी बड़ी होगी। अगर हमारी नींव अच्छी होगी तो हमारी जो इमारत बनेगी, जो बिल्डिंग बनेगी, वो भी मजबूत होगी, लंबे समय तक चलेगी। इसलिए डायमोनियम फास्फेट गेहूं की नींव रखने का काम करता है, नींव का काम करता है। इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।